बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेकंड ईयर फिज़िक्स, इसके न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर न्यूमेरिकल नंबर 1 13.1। इस न्यूमेरिकल के अंदर बच्चों क्या बोला गया है, पहले स्टेटमेंट को आप अंडरस्टैंड करेंगे और देन हम इसकी सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे। पहले कह रहे हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर। कहते हैं कितने डिस्टेंस पे आपस एक बहुत लंबी एक स्ट्रेट सी आपस एक वायर है। कहते हैं वो 10 एम्पेयर का करंट जो है वो प्रोड्यूस करती है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि कितनी है आपके पास 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप गिवन डेटा में लिखें कि आपको दिया हुआ क्या क्या है। सबसे पहले उन्होंने आपको दी हुई है बच्चों करंट की वैल्यू। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपके पास क्या दिया हुआ है करंट। यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है 10 एम्पेयर आप लिख लेंगे करंट। और देन ये जो टेस्ला होता है यूनिट, ये आपस मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड को आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपस गिवन है कितनी है 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। देन आपके पास उन्होंने एक जो आपके पास एक फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने क्या करनी है डिस्टेंस यानी कि लेंथ एडवर्ड डिस्टेंस। ठीक है, वो आपने फाइंड करनी है, उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए आपके पास एक ला है बायरोट-सैवर्ट ला, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि किसके इक्वल होता है। हम लिखते हैं बी इज इक्वल्स टू μ0I/2πr। ठीक है बच्चों, इस ला को हम लेके चलेंगे, लेकिन अब यहाँ पे μ0 की वैल्यू आपने गिवन में लिखनी है। μ0 की वैल्यू कितनी होती है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और उसकी वैल्यू आपस होती है 4π⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर एंड पर मीटर। ये आपके पास दी हुई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी कैलकुलेशंस की तरफ। तो हमारे पास b इज़ इक्वल्स टू μ0 की वैल्यू लगाएं 4π × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर एंड पर मीटर। ये आपने लिख ली। देन आपने क्या करना है, करंट आपके पास कितना दिया हुआ था, करंट आपके पास था 10 एम्पेयर, वो आपने पुट कर लिया। देन आप क्या करेंगे, आपके पास 2 × की को ऐसे एज इट इज़ रहने दें, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू वापस नहीं आ रहा, आपने फाइंड आउट करना है तो आर को आप ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, जो कि कितनी है आपके पास 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यूज़ ये जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं वो नीचे आके इसकी क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, और ये वैल्यूज़ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई 2π × r इज़ इक्वल्स टू 4π × 10⁻⁷ ये वेबर पर एम्पेयर पर मीटर मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब यहाँ से आपने आर को फाइंड करना है, तो आर को यहीं रहने दें। ठीक है, 4π × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई 10 यूनिट्स को बेशक साथ ना लिखिए, आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी। और नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है मल्टीप्लाई, वहाँ नीचे जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं 2π × 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, अब देखें ये पाई टू पाई कैंसिल, टू 1 टाइम एंड 2 टाइम, एंड 2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपस आ जाता है 20। अब हम यहाँ पे लिखते हैं आपस कितना आ रहा है 20 मल्टीप्लाई आपस 10⁻⁻⁵ मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। यहाँ से ये आपके पास आ जाता है, जो कि आपने लिखा। और नीचे आपके पास सिर्फ क्या बचता है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵। अब ये 5 1 टाइम 5 और 5 4 टाइम 20 हो जाता है, एंड 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵। इस एक्सपोनेंट को अगर ऊपर लेके जाते हैं मल्टीप्लाई 10⁻⁵ एंड 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, 7 में से 5 ये तो आ जाता है 2, जो कि सेंटी के इक्वल होता है, ये हो जाता है 0.04। आपके पास क्या फाइंड किया कि आपने रेडियस यानी कि आपने जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट किया है, तो आर आपके पास कितना 0.04 मीटर आ जाता है। तो ये आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका डन हो जाता है, रिजल्ट आपके पास यहाँ पे गिवन है। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लें आप, मैंने फुल न्यूमेरिकल जो है इसकी स्क्रीनशॉट के लिए आपके लिए छोड़ दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। अच्छा बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर जो स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है कि अलॉन्ग सोलिनाइट हैविंग 1000 टर्न्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ ऑफ 0.5 मीटर।
कहते हैं एक सोलेनाइड है। सोलेनाइड क्या होती है वैसे बेसिकली? सोलेनाइड बच्चों आपस इस तरह से कोई कह सकते हैं मैकेनिज्म है जिसके ऊपर वायर्स की वाइंडिंग हुई भी होती है, इसको हम सोलेनाइड कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका सोलेनाइड बनती है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स। अब वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर लेट्स सपोज एक सोलेनाइड है, उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आपस 1000 नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि एन की वैल्यू आपस कितनी है 1000 में आ रही है, 1000 नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है। और कहते हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ओवर लेंथ ऑफ 0.5 मीटर। ठीक है, 0.5 मीटर की टोटल लेंथ है। कहते हैं प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अबाउट 2.5 एक्सपोनेंट -3 टेस्ला। कहते हैं व्हाट इज फाइंड द करंट ऑफ सोलेनाइड के अंदर करंट कितना है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स गिवन थी यानी इक्वल्स टू 1000 टर्न्स आपके पास क्या है गिवन है। दूसरी चीज़ जो आपस है वो लेंथ गिवन है और लेंथ आपस 0.5 मीटर की गिवन है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं 2.5 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -3 टेस्ला, ये भी आपके पास गिवन है। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं आपके पास फाइंड क्या करना है। फाइंड बच्चों आपने करंट को फाइंड आउट करना है और यहाँ पे भी म्यू नॉट की वैल्यू एज इट इज़ लगेगी, ज़ाहिर सी बात है वही अप्लाई होगा। लेकिन आपने याद है कि सोलेनाइड के केस के लिए बोला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सोलेनाइड में हम किस तरह से अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड हम वो लगाएंगे। इसको आप लिख सकते हैं वाइबर्स पर एम्पेयर पर मीटर। अच्छा बच्चों, हमने जो लगाना है कैलकुलेशन के लिए फार्मूला वो सिंपल फार्मूला सोलेनाइड का जो आपने पढ़ा है। सोलेनाइड के केस में करंट कैरिंग सोलेनाइड आपने उसमें डेरिवेशन पढ़ी थी एन आई म्यू नॉट एन आई। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एन की वैल्यू आपस कैपिटल एन बाय एल के इक्वल होती है। तो यहाँ पे आप वैल्यूएट कर सकते हैं। बी इज इक्वल्स टू आप पुट करें म्यू नॉट एन की जगह पे आ जाएगा एन बाय एल इंटू आई। तो आप लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू ये आपस आता है म्यू नॉट एन आई बाय एल। फाइंड करना है आपने आई। ठीक है, तो आई यहीं रहेगा, बाकी चीज़ें ये जाके नीचे डिवाइड हो रही है वहाँ मल्टीप्लाई बी एल बाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है ताकि हो जाएगा म्यू नॉट इनटू आप क्या लिख देंगे म्यू नॉट इनटू एन। ठीक है, इज इक्वल्स टू एल। और इम्प्लाइज दैट का साइन डाल के आपने लिखना है बच्चों हर सूरत कि एल इज इक्वल्स टू बी एल बाय म्यू नॉट एन। ठीक है, तो कैलकुलेशंस के लिए इसमें हम लोग अब वैल्यूज़ को क्या करते हैं पुट आउट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने के लिए हमने किस तरह से लिखना होगा, हम लिखेंगे म्यू नॉट आई इज इक्वल्स टू बी एल बाय म्यू नॉट एन। ठीक है, एंड आई इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू आपको बच्चों गिवन है 2.5 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -3 टेस्ला। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एल के साथ, तो एल आपके पास है 0.5 मीटर। नीचे हम आ जाते हैं म्यू नॉट की वैल्यू की तरफ। 4 इंटू पाई की वैल्यू लगाएं 3.14 और एन की वैल्यू कितनी थी 1000। 1000 आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स थी। ठीक हो गया। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ है कि आपने नीचे म्यू नॉट के साथ 4 पाई के साथ आगे वैल्यू पूरी लिखे ना मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -7, ये भूलिएगा नहीं, ये ज़रूर लिखिएगा पूरी वैल्यू। अब यहाँ पे आई इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास कितना आ जाता है आई की वैल्यू। आई आप लगा लेते हैं, इसको थ्रू आउट अगर हम मल्टीप्लाई करें कैलकुलेट करें तो आपस सिंपल वैल्यू आती है जो कि क्या होती है 1.0 एम्पेयर। कैलकुलेटर पे फुल कैलकुलेशन एक साथ कर लीजिएगा तो आपस ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसमें आपने क्या फाइंड करना था, करंट को फाइंड आउट करना था। अच्छा बच्चों, करंट को फाइंड आउट करने का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। ये तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 3 है आपके पास क्या, प्रोटॉन मूविंग एट राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। कहते हैं प्रोटॉन जो है वो आपके पास राइट एंगल आपको दे दिया बच्चों। राइट एंगल का कितना होता है आपके पास थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन है। उसके अलावा आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बी इज इक्वल टू 0.1 टेस्ला, ये भी आपस गिवन है। कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन मूव कर रहा है राइट एंगल बनाते हुए और उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.1 टेस्ला और वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और वो फोर्स कितनी है आपके पास एफ इज इक्वल्स टू यहाँ पे आप लिखेंगे एफ इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -12। ठीक है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द प्रोटॉन, वी आपने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हमारे पास एक फार्मूला होता है और हाँ, जब आपके पास फार्मूला आप लगाते हो एफ इज़ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये आपने डेरिवेशन फाइंड की होगी उसके मुताबिक ही आपने लगाना है। लेकिन बच्चों हमारे पास एफ भी है, हमारे पास वी नहीं है, वी चलो फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, साइन थीटा भी है, चार्ज हमारे पास नहीं है। तो बात किसकी हो रही है, प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन का चार्ज बच्चों आपने ज़ुबानी याद करना है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -19 कूलम, ये आपके पास होता है चार्ज। ठीक है, तो बच्चों इसको रीअरेंज करेंगे, हमने वी को फाइंड करना है तो हम कर लेते हैं एफ बाय क्यू बी साइन थीटा।
इज़ इक्वल्स टू वी। तो इम्प्लाइज दैट कर लें, यहीं पर आप करेंगे इम्प्लाइज दैट वी इज़ इक्वल्स टू एफ बाई क्यू बी साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यूज़ को एवेलुएट कर लें। तो v इज़ इक्वल्स टू, तो v इज़ इक्वल्स टू आप क्या करेंगे, आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 2 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 12 थी। ठीक है, और q की वैल्यू अभी अब मैंने ऊपर लिखी है जो कि 1.6 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 19, और b की वैल्यू आपके पास बच्चों कितनी गिवन है, बीटा 0.1 है, बीटा नहीं सॉरी मैग्नेटिक फील्ड 0.1 है, और साइन थीटा साइन आपके पास कितना है 90, और आपने याद रखना है कि साइन 90 आपके पास इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, v इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 12 एज इट इज़ लिखें, डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 19, और मल्टीप्लाई हो जाता है 0.1, और साइन 90 कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। अब इन तमाम वैल्यूज़ को अगर आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो आपस एक एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है, जो कि आपस कितनी आती है, पहले तो आएगी 1.25 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, लास्ट ईयर तो मीटर पर सेकेंड। तो v इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 5 राउंड ऑफ कर लें 1.3, तो मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपने वेलोसिटी फाइंड करनी थी। तो बच्चों ये इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट के लिए मैं ज़रा मोबाइल को टिल्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में अगले न्यूमेरिकल्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, ब्रीफ करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।